दिल लगी और दिल की लगी दोनों इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक साइक्लोकार्बोकैटायंस एंड साइक्लोकार्बेनयंस। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एडिन्स। और भैया पेपर का नाम तो आपको याद है ही, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। चलिए फिर डाल देता हूं मैं हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा सर? साइक्लोकार्बो, ठीक है सर, साइक्लोकार्बोकैटायंस। ओके, आज इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पेपरों का टाइम अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है, तो बेहतर यही है कि अच्छे से तैयारी करो और मैक्सिमम मार्क्स लाकर पास हो। मुझे बताना कि कॉलेज में आपने टॉप किया है या नहीं किया है। चलिए हम देख लेते हैं एक बार साइक्लोकार्बोकैटायंस और इसके बाद देखेंगे ठीक है, कार्बेनयंस। ओके, तो देखो ऐसे साइक्लिक आयन जिनके कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्या कहलाते हैं? साइक्लोकार्बोकैटायन कहलाते हैं। अरे समझ में आई डेफिनेशन? यानी कि ऐसे साइक्लिक आयन, ठीक है, ऐसे साइक्लिक आयन, ठीक है सर, ऐसे साइक्लिक आयन जिनमें या जिनके कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको साइक्लोकार्बोकैटायन को आप साइक्लोकार्बोनियम आयन भी कह सकते हो, पर जानना क्या है? सिर्फ एक ही नाम से, और वह है साइक्लोकार्बोकैटायन। एम राइट? ओके, तो ऐसे साइक्लिक आयन जिनमें या जिनके कार्बन एटम पर, जिनके, ठीक है सर, कार्बन एटम पर क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनावेश होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या कहलाता है हमारा? साइक्लोकार्बो, ठीक है, कैटायन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। अबे एग्जाम्पल क्या है यार, मैं खुद इतना बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। चलो देखते हैं, जैसे करके फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ भैया, ये मैंने ले लिया ए, ले लिया और ले लिया ए, इस पर लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम बन गया इसका? आपको बता, साइक्लोप्रोपेन, डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लोप्रोपेनिल, ठीक है, यह साइक्लोप्रोपेनाइल कई नाम से जाना जाता है। एक ही चीज़ को हम हिंदी में कई बार बोल देते हैं। जैसे देखो, इसका नाम है साइक्लो, ठीक है, साइक्लो, ओके, प्रोपेनिल या साइक्लोप्रोपिनाइल, ये भी बोलते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो यूज़ करूँगा साइक्लोप्रोपेनिल, और आप भी यही यूज़ करो। तो क्या चार्ज है कार्बन एटम पर? प्लस चार्ज है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या? साइक्लोकार्बोकैटायन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दे दो सर, अच्छा सा, बढ़िया सा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला एग्जाम्पल लो साहब। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल, अरे इस पे प्लस हैगा सर, इसका नाम क्या हो गया? अबे इसका नाम हो गया साइक्लो, ठीक है, पेंटे, ठीक है, डाइनिल, ठीक है, डबल बॉन्ड है ना, डाई इनिल बोल दो या इनाइल बोल दो, डाई इनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटे डाइनाइल या साइक्लोपेंटे डाइनिल, ठीक है, साइक्लोपेंटे डाइनिल, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो सही करके। ओके, तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो साइक्लोप्रोपेनिल और साइक्लोपेंटे डाइनाइल या साइक्लोपेंटे डाइनिल, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ये साइक्लोकार्बोकैटायन हमारे बनते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी आती है, जो ये वाला कार्बन एटम है ना, यानी कि पॉजिटिव कार्बन एटम, ध्यान देना है, पॉजिटिव जो कार्बन एटम है, पॉजिटिव कार्बन एटम या पॉजिटिव कार्बन जो होता है वो भैया sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके। अच्छा ये बताओ, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है या 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है या 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है? मुझे पता नहीं है, आप खुद बताओ है भैया, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये होता है भैया, ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन होता है, इस पर ध्यान देना। यानी कि ओके, साइक्लोकार्बोकैटायन जो होते हैं, साइक्लोकार्बोकैटायंस
क्या होते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री होते हैं, ठीक है, 2 डिग्री होते हैं ऑलवेज। इसको याद कर लो ठीक से, कैसे होते हैं ये, 2 डिग्री होते हैं ऑलवेज। हो जाएगा ना पक्का याद, हो जाएगा याद। तो साइक्लोकार्बोकेटायन सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री होते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेनिल, और इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेडाइनिल, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ साइक्लोकार्बोकेटायन पढ़ ले रहे हैं, और क्या भैया, डाल दो हेडिंग टाइप्स ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइक्लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइक्लो, ठीक है, कार्बोकेटायन, टाइप्स ऑफ साइक्लोकार्बोकेटायंस, ठीक है भाई, पढ़ो जरा आप। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के तो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो हकल नियम का पालन करते हैं यानी कि एरोमेटिक साइक्लोकार्बोकेटायन, एक वो जो हकल नियम की कुछ शर्तों का पालन करते हैं, एंटी एरोमेटिक साइक्लोकार्बोकेटायन, ठीक है, ओके। एक वो जो ना एरोमेटिक होते हैं और ना एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटायन। तो पहला नंबर मैं डाल देता हूं, ठीक है, पहला नंबर क्या है मेरे पास, एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, कार्बोकेटायन, ओके, ठीक है भैया, एरोमेटिक कार्बोकेटायन। चलिए सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट, हकल नियम का पालन करते हैं, HUCKEL, हकल, ठीक है, हकल नियम का यानी कि हकल लॉ का क्या करते हैं बेटा, ये पालन करते हैं। पहला पॉइंट, पालन करते हैं, ठीक है सर, हकल नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट, स्टेबल होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं बेटे, स्टेबल होते हैं, ओके 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 सर, बेटा कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। जैसे यार हकल नियम का पालन करते हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। चलिए देखते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोकेटायन हकल लॉ का पालन करते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ओके, ये फिर ये, ठीक है, और फिर ये, फिर ये, और फिर से ये, वेरी गुड, ये और जे, और फिर जे, और ये आ गया मेरे पास बेटा प्लस, ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, प्लस, ओके। अब देखो यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है ये हकल नियम का पालन करता, ओके, और ये स्टेबल भी होता है। इसका नाम लिख दो, कितने हैं, 3 हैं, यानी कि साइक्लोहेप्टा, साइक्लोहेप्टा, ठीक है, साइक्लोहेप्टा, रैप्टा नहीं, हेप्टा, साइक्लोहेप्टा, ठीक है, ट्राई इनिल, ठीक है, या इनाइल, ट्राई इनाइल, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनिल, ठीक है, ये इसका नाम हो गया, ओके ओके। और क्या है ये, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इनिल कार्बोकेटायन, है ना। तो सिंपल सी बात है यार, ये हकल नियम का फॉलो करता है, यानी कि हकल नियम को फॉलो करता है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक का जल्दी स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, कर दो मैं इसको इरेज, ठीक है भैया। चलिए फिर देखते हैं आगे और थोड़ी सी कहानी, और भैया मेरे मुंह की जवानी, ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है भैया, तो पहला, दूसरा नंबर मैंने बोला 3 प्रकार के होते हैं, दूसरा होता है एंटी, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा, एंटी, ठीक है, एरोमेटिक, ओके सर, एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन, बेटे ध्यान देना है, यानी कि ये साइक्लोकार्बोकेटायन, यानी कि ये कार्बोकेटायन, फोकस करना है ठीक से, ये कार्बोकेटायन, ठीक है, ये कार्बोकेटायन हकल नियम के अनुसार कंजुगेट, जो मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर, कंजुगेट पाई इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर शेष शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। बस हकल नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, ये फॉलो नहीं करेगा, बस हकल नियम को फॉलो नहीं करेगा, बाकी शेष शर्तों को फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, रिंग जो होती है वो प्लेनर होती है, सबको फॉलो करेगा, बस हकल नियम के अनुसार, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है
वो सेट नहीं बैठती इसमें। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, देखो ये कार्बोकेटायन हकल नियम के अनुसार, ठीक है, हकल नियम के अनुसार, ठीक है, हकल नियम के अनुसार, ठीक है, कंजुगेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कंजुगेट को छोड़ो, ऐसे डायरेक्ट लिखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, की संख्या को छोड़कर, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को छोड़कर, ठीक है, शेष शर्तों का क्या करता है बेटे, पालन करता है, शेष शर्तों का पालन करता है, एम राइट, पालन करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये भैया ये अनस्टेबल होते हैं, ध्यान देना कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। और एक खास बात और, इनमें क्या होती है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, ठीक है, वो भैया फॉरेन होती है, लगा लो अंदाजा। तभी तो मैंने बोला कि यहाँ पर हकल नियम फॉलो नहीं होता, पर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है इसमें, फॉरेन होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ, अरे सर कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके समझा दो। अच्छा ये प्लस लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइक्लो, हाँ सर साइक्लो पेंटे डाइइनल, ठीक है, डाइइनिल, ओके, साइक्लोपेंटेडाइइनिल, ठीक है, ये नाम हो गया इसका। तो इसमें 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हकल नियम को फॉलो नहीं करता, बाकी शेष शर्तों को फॉलो करता है, अनस्टेबल होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या फॉरेन होती है। अच्छा एक थर्ड नंबर और आता है, नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन, अच्छा ठीक है, नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन। तो देखो सभी कार्बो यानी कि सभी साइक्लो कार्बोकैटायन, ठीक है, सभी साइक्लो कार्बोकैटायन, ठीक है, जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें, ठीक है, नॉन, ओके सर, एरोमेटिक, ठीक है, कार्बोकैटायन कहते हैं, ठीक है, कार्बोकैटायन कहते हैं। ओके सर, ओके, एक मिनट जरा मार्कर ले लें दूसरा वाला, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वे सभी साइक्लो कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन नहीं होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, एरोमेटिक कार्बोकैटायन कहलाते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ऐसा बोल लो, यानी कि सभी साइक्लो कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन कहते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आप लोग तो बतेरे इंटेलिजेंट हैं यार। चलिए देखते हैं भैया इसके बारे में भी थोड़ा सा, तो कोई सा भी ले लो, मैंने कंपाउंड में ये ले लो, ये ले लो, ऐसा लग रहा है, ऐसे दाल ले लो, चावल ले लो, भिंडी ले लो, है भैया, इसका नाम बताओ जरा क्या, साइक्लो, ठीक है, साइक्लोब्यूटेनिल, ठीक है, ऐसी ये वाला ले लो आप, ये इसका नाम खुद बताओ अपना आप क्या होगा, साइक्लोब्यूटेनिल कार्बो, ठीक है, कैटायन, यहां भी लिख दो, साइक्लोपेंटेडाइनिल कार्बोकैटायन, पीछे भी अगर नाम रह गया वो लिख लेना आप। तो साइक्लोब्यूटेनिल कार्बोकैटायन, और ये बेटा प्लस लगा दो इसमें, तो क्या बना दिया मैंने, ये साइक्लोपेंटे, ठीक है, पेंटेनिल कार्बोकैटायन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेनिल कार्बोकैटायन, और यह है साइक्लोपेंटेनिल कार्बोकैटायन, ठीक है, समझ में आया कुछ। तो ये सब के सब कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन होते हैं, जो ना तो एरोमेटिक होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। अब इसी के जैसा, इसी का भैया एक और हैगा, साइक्लोकार्बेनयंस, ठीक है, डाल दो है, ठीक, यहीं से शुरुआत करवा देता हूं उसकी भी, पेपर में आते हैं भैया, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे करवाना पड़ रहा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या हेडिंग है हमारा, साइक्लो, ठीक है, न्यू हेडिंग है हमारा बिल्कुल, ये साइक्लो
कार्बेनयंस। ओके, अच्छा तो सिंपल सी बात है, हमने कार्बोकैटायंस पढ़ लिया, यानी कि साइक्लो कार्बोकैटायंस पढ़ लिया, लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लो कार्बेनयंस। और आप जानते हैं ऐसे साइक्लो आयन, ऐसे साइक्लिक आयन जिनमें या जिनके कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या कहलाते हैं, साइक्लो कार्बेनयंस कहलाते हैं। क्योंकि साइक्लो यानी कि कार्बेनयंस आपने पढ़ रखा कि ऐसे कार्बन एटम जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है कार्बेनयन कहलाते हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा। तो बस ऐसे साइक्लिक आयन, फोकस करना लाइन पर, ऐसे साइक्लिक आयन, ठीक है सर, ऐसे साइक्लिक आयन, ठीक है, जिनमें या जिनके कार्बन एटम पर, जिनके, ठीक है सर, जिनके कार्बन एटम पर क्या होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं हमारे, साइक्लो कार्बेनयन कहलाते हैं। ठीक है, ओके ओके, कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो भैया एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ये रहो, ये रहो, फिर ये रहो, और 2 इलेक्ट्रॉन इस पे क्या क्या मेरे पास माइनस आ गया, तो बेटा क्या बन गया ये साइक्लो, ठीक है, साइक्लोप्रोपीनिल, ठीक है, साइक्लोप्रोपीनिल कार्बेनयन। ठीक है, साइक्लोप्रोपीनिल कार्बेनयन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, चलिए ये वाला एग्जाम्पल दे दें। अच्छा, एक आधा एग्जाम्पल और दे दूं, आपका मन करे, वैसे तो काफ़ी है एक ही, इससे ज़्यादा मत दो। ठीक है, तो ध्यान देना, साइक्लोप्रोपेनिल कार्बेनयन। ओके ओके ओके। अच्छा ये बताओ बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट होता है, इसमें जो ये वाला कार्बन एटम होता है ना, नेगेटिव कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि नेगेटिव कार्बन, ओके 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 ओके, नेगेटिव कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और ये बेटा होते क्या है, अच्छा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, यानी कि ये होते क्या है बेटा, ये क्या होते हैं तुम्हारे पास, ये, ठीक है, ये साइक्लो कार्बेनयन, ये साइक्लो कार्बेनयन जो होते हैं वो भैया सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री होते हैं, द्वितीयक होते हैं। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री होते हैं। ओके ओके, ध्यान देना, इनका कार्बन एटम यानी नेगेटिव कार्बन एटम, नेगेटिव कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, एम राइट, ओके ओके। अच्छा जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसके प्रकार करवाऊंगा फिर। ये साइक्लो कार्बेनयन सेकेंडरी होते हैं, 2 डिग्री होते हैं, कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है नेगेटिव वाला। ठीक है, चलिए भैया, अब ये भी सेम टाइप के होते हैं, एरोमेटिक होते हैं और एंटी एरोमेटिक होते हैं और नॉन वाले होते हैं। उसके बाद हमारा यानी कि टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं निकला, छोटा सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे, समझ समझ के समझो इस चीज़ को भैया। ठीक है, अरे यार आप तो इंटेलिजेंट है, आपसे बड़ा इंटेलिजेंट कोई नहीं। चलिए टाइप्स ऑफ डाल देता हूँ मैं हेडिंग। ओके, टाइप्स ऑफ साइक्लो कार्बेनयन। ठीक है, कार्बेनयंस कितने प्रकार का होता है बेटा, ये भी 3 प्रकार का होता है, वही सेम कहानी पीछे वाली, 3 प्रकार का होता है। अच्छा कौन कौन सा होता है सर, इसके बारे में जरा बता दो। पहला नंबर वही एरोमेटिक कार्बेनयन है ना, ठीक है, पहला नंबर डाल दो एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक कार्बेनयन। चलिए वही सेम कहानी, हकल नियम का फॉलो करते हैं। ठीक है, हकल लॉ का पालन करते हैं। ठीक है, पालन करते हैं बेटा। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं, जैसे चित्त मारा हूं, ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड और बॉन्ड, 2 2 4 2 6। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, माइनस आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका नाम है तुम्हारे पास ऑक्टा। वो भी कौन सा ऑक्टा, साइक्लो ऑक्टा। कितने पे, 1 2 3 ट्राई इनिल। ठीक है,
क्या ये डाई कार्बोनयन, कार्बेनयन, डाई कार्बेनयन, ठीक है, यानी कि साइक्लो ऑक्टा ट्राइनिल डाई कार्बेनयन। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हकल नियम को फॉलो करता है। अच्छा ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं आ जाता हूँ। सेकंड नंबर में मैं लेता हूँ एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ओके सर ओके, एंटी एरोमेटिक कार्बेनयन, कार्बेनयन, एंटी एरोमेटिक कार्बेनयन। वो लिख दो भैया, सिंपल सी बात है, वही कहानी है, ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं वो हकल नियम के अनुसार, ठीक है, हकल नियम के अनुसार, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को छोड़कर, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को छोड़कर क्या करते हैं, छोड़कर शेष शर्तों का पालन करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है बेटे, इनमें होती क्या है, इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सर, 4n होती है, 4n होती है, ठीक है। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4n होती है, जहाँ n क्या कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, जैसे आप लिख सकते हो, जैसे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दे दो इसका भी, ए ले ए ये ले, ऐसे ना ये, ऐसे ना ऐसे, ए ऐसे, फिर ये ले, फिर ये ले, फिर ये ले, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना बेटे, ये सब कार्बन एटम है, ठीक है। यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, यहाँ भी बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या मेरे पास माइनस हैगा, ठीक है। इसका नाम है बेटे यानी कि हेप्टा है, ये साइक्लोहेप्टा, ठीक है, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनिल, और क्या है ये कार्बेनयन, ठीक है, ट्राइइनिल कार्बेनयन। तो यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, बस यही तो होता है एंटी एरोमेटिक कार्बोनियन, एंटी एरोमेटिक कार्बोनियन तो होता है ये। यहाँ पर बस एक चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, क्या फॉलो नहीं हो रही है कि भैया हकल नियम के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस उसको छोड़ के बाकी क्या है सब चीज़ें फॉलो होती हैं। चलिए जैसे मेरे पास ये आ गया। अच्छा एक चीज़ और होती है, कौन सी होती है, थर्ड नंबर मेरे पास और आता है नॉन, ठीक है, नॉन बड़ा बना दो n, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, कार्बेनयन। चलिए ये क्या होते हैं, तो सभी मैंने पीछे के लिए बताया था वही सेम, सभी साइक्लो कार्बेनयन, ठीक है, सभी साइक्लो कार्बेनयन, ठीक है, जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है बेटे, नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि सभी साइक्लो कार्बोनयन जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें नॉन, ठीक है सर, नॉन एरोमेटिक कार्बेनयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा था ना पीछे, ये बनाया था मैंने, ये बनाया था, ये बनाया था मैंने, ये, ठीक है, तो बेटा ये ए माइनस, उसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपिनिल कार्बेनयन, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो, ये बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है भैया। यहाँ पर है ये, ठीक है, ये और डबल बॉन्ड में इस पर क्या जाएगा माइनस, इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेनिल, ठीक है, साइक्लोपेंटेनिल, क्या ये कार्बेनयन। इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख सकते हो आप, इसका नाम लिख दो, चलो साइक्लोप्रोपेनिल, ठीक है, प्रोपेनिल कार्बेनयन, ठीक है। इस तरह से आप पूरे का पूरा डिटेल कर सकते हो। है सिंपल सा पॉइंट। ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगा तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर करा, साइक्लोकार्बोकैटायन एंड साइक्लोकार्बोनयंस, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना मत, क्योंकि पिछले साल कई बार ये पेपर में आया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।